हेलो स्टूडेंट्स, नाउन हो गए हमारे। यस, अब हमने क्या करना है? वर्ब। क्या करना है? वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? क्या होते हैं वर्ब्स? नाउन क्या थे? दो वर्ड की डिफाइन नेमिंग वर्ड्स। वर्ब्स क्या है? दो वर्ड की डिफाइन एक्शन वर्ड्स। ओके बेटा, हम सारे वर्ब्स लिखते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एक्शन। एक्शन वर्ब्स को मैं लिखना चाहूंगी, दो में डिवाइड कर रही हूँ, फिजिकल एंड सेकेंड वन इज मेंटल। ठीक है, सॉरी सेकेंड है, नो थर्ड। सेकेंड है हमारा हेल्पिंग वर्ब। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल्स भी हम इसी में ही कवर करेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज रेगुलर एंड फोर्थ वन इज irregular. Fifth one is transitive. And sixth one is intransitive. And seventh one is linking. Irregular verb, transitive verb, intransitive verb, and linking verb. Fine. अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन। एक्शन मूवीज देखते हो? देखते हैं, सभी देखते हैं। ठीक है, एक्शन जो जरूरी नहीं, एक्शन आपका मारधाड़ भी होता है। एक्शन जो भी आप काम कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वो आपका एक्शन है। उसको मैंने दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल क्या है? फिजिकल जो फिजिकली हम उसको नोटिस करते हैं। कोई दौड़ रहा है, फाइन, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फाइन, कोई किसी को मार रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारे फिजिकल। मेंटल वर्क हम काम तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग में, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए? मेंटल वर्ब्स। क्लियर हुआ? एक्शन वर्ब जो फिजिकली एक्शन में आते हैं, हम उनको नोटिस करते हैं, भाग रहा है, दौड़ रहा है, किसी को मार रहा है, कुछ भी, वो हमारी एक्शन। सोचना, लाइक करना, पसंद करना, ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, ये सारा हमारा मेंटल वर्ब में आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है बेटा जी? हेल्पिंग वर्ब्स
खुद ही अपना नाम को डिस्क्राइब करते हैं, जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल, इज एन आर was were has have had, ये सारे हैं। be being being do does, इतने सारे हैं हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स। अभी मैं जैसे बेटा ये देखो एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे टीचिंग, मैं टीच कर रही हूँ इंग्लिश और वर्ब्स। आई एम टीचिंग वर्ब्स। टीचिंग क्या है? इज अ मेन वर्ब। टीचिंग क्या है मेरा? ये मेरा मेन वर्ब है, और ये मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? एम टीचिंग, इज अ प्लेइंग, इज अ हेल्पिंग, इज अ हेल्पिंग, और प्लेइंग क्या है? मेन। is playing, they are studying, are is a helping, studying is a main, are studying। क्लियर हुआ? अब हम करते हैं मॉडल्स, वो भी इसी में है। यहाँ पर हम कर देते हैं मॉडल। बेटा जी मॉडल्स क्या करते हैं? मॉडल हमारे एटीट्यूड को बताते हैं, स्पीकर के एटीट्यूड को बताते हैं, उसके मूड को बताते हैं। प्लीज साथ में नोट करते जाइएगा। मॉडल्स की वजह से मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बेटा जी कैन आई हेल्प यू हम यूज करते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? कैन आई हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी, कैन यू शट द डोर, कैन यू ओपन द विंडो, हम अपने फ्रेंड्स को। लेकिन वही बात अगर हम फॉर्मल है, ठीक है, मान लो आपने क्लास में एंटर होना है, मे आई कम इन मैम, वहां पर आप कैन नहीं, कैन अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, ठीक है, वहां पर हम मे, फॉर्मल, कोई हमने फॉर्मल कंडीशन हो तो हम मे यूज करते हैं, मे आई हेल्प यू मैम, राइट। देन आगे कुड और मे भी कई बार दोनों ही सिमिलर बिहेव करते हैं। यू कुड बी अ वेरी गुड टीचर, यू मे बी वेरी गुड टीचर, सेम सेंस है, आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो, ठीक है, सेम सेंस है मे और कुड की। माइट अगर हम हेल्प को ही लेते हैं कि हम किसी को ऑफर करते हैं हेल्प, लेकिन विद हेजिटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे बड़ा है, वो काम कर रहा है अपना पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और हम चाहते हैं कि हम भी उसकी हेल्प करें, लेकिन वी हेजिटेट, शुड बी आस्क और नॉट, ठीक है। तो देन हम कहते हैं थोड़े से सेंस में, माइट आई हेल्प यू, क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? वहाँ मैंने मे नहीं लगाया, वहाँ मैंने कैन नहीं लगाया, माइट। वी ऑफर द हेल्प बट विद लिटिल हेजिटेशन, ठीक है। देन आगे मस्ट, परमिशन देनी है, किसी बात को इंसिस्ट करना है, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आपको परमिशन नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर, ठीक है। मस्ट नॉट, मैंने लगा परमिशन इज नॉट ग्रांटेड। देन आगे शुड का मतलब जैसे आउट टू भी आप लगा सकते हो,
You should respect your parents. You should respect your teachers. ठीक है. Should का मतलब है your obligation. आपको ये काम करना है, चाहिए. ठीक है. Then तो मॉडल्स मैंने यही बताया, स्पीकर के एटीट्यूड को बताते हैं, उसके मूड को बताते हैं. You can write here the models express the mood. कैसे, क्या क्या चीजें वो बताते हैं. किसी की ability. Can I have you permission? And एक मैंने और वर्ड बोला था ऑब्लिगेशन. और भी आप जस्ट ये 3 वर्ड लिए हैं. ठीक है. मॉडल्स की वैसे मैं अलग बनाऊंगी. फिलहाल अभी तो मैं वर्ब के साथ ही हल्के से आपको करा रही हूँ. ठीक है. सो मॉडल्स क्लियर. हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गए. अब हमारा आगे आता है रेगुलर वर्ब. अब एक और बात, मेरे जिन स्टूडेंट्स का हाथ बहुत तंग है इंग्लिश में, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश स्टार्ट की है अभी अभी, उनको आगे वाले वर्ब्स करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक कर लिया सफिशिएंट, बहुत अच्छा. ठीक है. और इसके बाद उनका काम है 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वो लर्न करनी है. अगर घर में बुक कोई है उसको लर्न कीजिए, उसमें से नहीं तो नेट से निकाल लीजिए. ठीक है. वो बहुत 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 कंपल्सरी है, वेरी कंपल्सरी. नहीं तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी. हमने टेंसेस में वो सीखने हैं, वो लगाने हैं. ये प्रेजेंट टेंस को शो करेगा, ये पास्ट को शो करेगा, ये फ्यूचर को बताएगा. ठीक है. वो सारी चीज़ें हमें, ये फ्यूचर परफेक्ट को बताएगा, ये पास्ट परफेक्ट को बताएगा. ये चीज़ें सारे हमने उसमें से वर्ब में, अगर हमें वर्ब आते हो तो हम वो सारे टेंस अच्छे से कर लेंगे. लेकिन अगर हमें वर्ब्स नहीं आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इंग्लिश बोलना. हमें नहीं पता चलेगा ये पास्ट है, हमें नहीं पता चलेगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. बहुत जंगल होगा. ठीक है. तो पहले आप इनको लर्न कीजिए, इसके बाद आप वर्ब्स को लर्न कीजिए, वर्ब्स की फॉर्म को, देन क्लियर है. लेकिन अगर आपको लगता है आप आगे कर सकते हैं, यू शुड डू, आपको करने चाहिए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव एजुकेशन कैन नेवर बी वेस्टेड. अगर आप करते हो बेटा, आप अपने सिबलिंग को, अपने छोटे कज़न को, भाई को, बहन को, और आप अपने रिलेटिव्स में, जैसे मैंने बता दिया, कोई अगर बड़ों को सीखना है, जैसे चाचा को, मामा को, आप उनको सिखा सकते हो. ठीक है. और कुछ नहीं है तो आप किसी पड़ोस को भी, पड़ोसी में कोई है बच्चा, उसको भी पढ़ा दो. ठीक है. विद्यादान करना तो महादान है. अगर आपको समझ आ रहे हैं तो इट इज़ बेनिफिशियल टू यू एंड सोसाइटी आल्सो. अगर आपको आएंगे ऑब्वियसली आप उसको यूज़ करेंगे, है ना. तो आपसे सोसाइटी भी सीखेगी. तो अगर आप सिखा दो तो उसकी तो बात ही अलग है ना. तो इसलिए आप सीख लीजिए. ठीक है. अगर लग रहा है कि टू मच बर्डन, वी कांट हैंडल, देन ओके फाइन, इतना लर्न करो और 3 फॉर्म से वर्क करो. ठीक है. जो मेरे स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं वो नहीं छोड़ेंगे. जो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उन्होंने ये सारे करने, क्योंकि उनकी ग्रामर में है ये सारे. फाइन. चलो हम नेक्स्ट करते हैं रेगुलर और इरेगुलर. आई हैव टू, आपको इसको नोट करना है अपने रजिस्टर पे, अपनी नोटबुक पे. ठीक है. अब हम करने जा रहे हैं रेगुलर. बेटा जी मैंने अभी बात की है वर्ब्स की फॉर्म्स आनी चाहिए. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म. जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी बेस होती है, जहाँ उसको प्रेजेंट फॉर्म लिख दो. प्रेजेंट फॉर्म ये हमारी पास्ट होती है, पास्ट फॉर्म. और ये हमारा
पार्टिसिपल। अब मैं एक वर्ड लेती हूँ, वो है मेरा कुक। इसकी सेकंड फॉर्म है, अगर आती है तो मैं इनके साथ बोलो, कुक, कुक्ड एंड कुक्ड। क्लियर? अगली भी मैम के साथ बोलो, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। अगली भी मैम के साथ बोलो, cry, cried, cried। क्लियर है? यस। बेटा जी एक बात याद रखना, जो मेरे लिए मैं सारे करा रही हूँ, ये सारे क्या है, मेरे रेगुलर वर्ड्स। रेगुलर वर्ब में क्या है, जहाँ तो मैंने ईडी लगाया है, जहाँ मैंने अकेला डी लगाया है, या मैंने अकेला IED लगाया है। इट मीन रेगुलर वर्ब में क्या लगता है, जहाँ ED या E और IED, बस रेगुलर वर्ब्स खत्म। ठीक है? अगर के एस ऐसे कुछ वर्ड हैं पीछे ई नहीं लगी हुई तो हमने ईडी लगा देना है। अगर पीछे ई लगा हुआ है, पीछे हमारा अल्फाबेट ई है, तो हमने सिर्फ डी लगाना है। अगर हमारा पीछे ये कॉन्सोनेंट वाई है, आई हैव टू यूज, मेरे को वाई को कट करके IED लगाना है, जैसे स्टडीड होता है, क्राइड, ट्राइड। ठीक है? देन हमारी ये रेगुलर वर्ब खत्म। और एक मूल मंत्र बताती हूँ, बाकी जितने बचे वो सारे इरेगुलर हैं। बाकी जितने बचे वो सारे इरेगुलर हैं, वो भी हम करते हैं, इसको नोट कर लो। देन मैंने इरेगुलर कराने हैं। पेन और कॉपी अपनी रेडी रखा करो। इरेगुलर क्या होते हैं बेटा जी? इरेगुलर होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, है ना, जहां पर पैटर्न रिपीट नहीं होता है, कुछ कुछ। एक बात बताती हूँ, इरेगुलर में नाउ वी आर डूइंग द इरेगुलर वर्क, वी आर डूइंग द इरेगुलर वर्क। यहां पर देखो, फर्स्ट फॉर्म मेरी है कट, सेकेंड की कट, थर्ड की कट। ठीक है? यहां पर गो आती है तो बोलो मैम के साथ, वेंट, गोन। क्लियर? कम, केम, come, done, send, sent, sent। मैंने तो आपको बताया था एक मूल मंत्र कि बस DED, बाकी जितने बचे वो हमारे इरेगुलर। लेकिन हमारी ICSE, CBSE बुक्स में इरेगुलर को काफी डिटेल से बताया जाता है। ठीक है? उसमें है या तो ये सारे सेम हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, या तो ये तीनों ही सेम हो, तो वो क्या है, इरेगुलर वर्ब। या ये तीनों ही डिफरेंट हो, वो भी क्या है, इरेगुलर वर्ब। थर्ड कैटेगरी है बेस फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म।
ये सेम हो, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी है पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ये सेम। ये चारों कैटेगरीज में बता दें तो इजी भी है, ईडी आईईडी डी, बाकी सारे इरेगुलर, ठीक है। कंफ्यूजन ही खत्म है ना, सारी कंफ्यूजन ही खत्म। लेकिन इसको कैटेगराइज किया हुआ है तो देख लो, अगर सारे सेम हो तो भी इरेगुलर, अगर तीनों डिफरेंट हो तो भी इरेगुलर, अगर फर्स्ट और लास्ट ये दोनों सेम हो तो भी इरेगुलर, अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो तो भी इरेगुलर। लेकिन ईडी वाली सेम नहीं, सेंट, ठीक है। लोस्ट ऐसे, ठीक है। लोस्ट सोल्ड ऐसे फॉर्म सेम हो। क्लियर? आगे करते हैं, इसको भी नोट करो। फाइन। आगे भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो है हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या होते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब? सुना नाम है, सुना नाम है कि नहीं? बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। ओके, मैं एक सेंटेंस लिखने जा रही हूँ। जो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, वो फॉलो करता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। क्या फॉलो करता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम is writing a letter, an essay, कुछ भी लिख दो, letter। मेरे मॉम लेटर लिख रही हैं, ठीक है। लेटर, चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? what writing? लेटर। अगर क्वेश्चन में what आता है आपके ऑब्जेक्ट को लेके तो वो ट्रांजिटिव है। दूसरा, मैं लिख रही हूं माई सिस्टर met her friend। To whom did my sister meet? क्या आया? Whom? बेटा जी याद रखना, अगर आपने कोई सेंटेंस देखा है, so this not question mark is a full stop। अगर आपने कोई आंसर देखा है, कोई सेंटेंस देखा है, उसका क्वेश्चन बनाइए। अगर उस क्वेश्चन में व्हाट एंड होम से वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इट मीन उसमें ये यूज किया हुआ वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट को फॉलो भी कर रहा है। वो कौन सा वर्ब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, आई। आजकल तो सभी बेक करेंगे लॉकडाउन में, है ना सभी छोटे छोटे बच्चे बेक कर रहे हैं मदर्स डे पे, ठीक है, किया है कईयों ने। देन बेक्ड क्या है? ट्रांजिटिव। व्हाट आई बेक्ड, व्हाट डिड आई बेक, मैंने क्या बेक किया है? मैंने केक बेक किया है। याद रखना हमेशा ये व्हाट एंड होम ऑब्जेक्ट को लेके बनाए गए हैं, इन पे क्वेश्चंस हैं, नॉट सब्जेक्ट पे। क्लियर हुआ? अब एक और है, मैं लिखती हूँ अमित lives in अमृतसर।
समित लिव? वेयर क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा? व्हाट नहीं आ रहा है, whom नहीं आ रहा है। अगर मेरा क्वेश्चन व्हाट से या whom से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वेयर से, व्हेन से, हाउ से, विच से, इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो वर्ब यूज किया हुआ है वो कौन सा है? वो मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? समझ आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव? पहली बात, ट्रांजिटिव क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है। इंट्रांजिटिव उस पे अगर हम क्वेश्चन पुट करें तो व्हाट एंड whom जरूर आता है। क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड व्हाट और whom होता है। वेयरएज इसमें वेयर भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, और सिंपल भी, जैसे सिंपल है Ram is running, सिंपल है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं लगा, कंप्लीट। ये भी क्या है? कोई ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, व्हाट और होम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ? मेरा ये भी वर्ब क्या हुआ? मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बड़े मार्क्स कटाते हैं इससे। क्लियर? यस। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, आप मेरी कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, ठीक है? आपके क्लियर होंगे डेफिनेटली। और बेटा जी हमारा लास्ट रह गया, वो भी बड़ा अच्छा है। ओके, वो है लिंक। लिंक, इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। ओके, लेती हूँ दी परफ्यूम। परफ्यूम लगाते हो सभी? समझ में जरूर लगाने चाहिए, डियो तो पक्का, ठीक है? ये नहीं कहते हैं कि नो डियो लगा के नहीं जाना, नहीं बेटा जरूर लगाओ, ठीक है? ये भी एटिकेट्स में आता है। आपसे कोई बैड ऑर्डर मिलेगी अच्छी बात नहीं है ना, आप चाहो कम से कम अच्छी फ्रेग्रेंस मिलनी चाहिए, राइट? डियो समर में जरूर लगाना है सबने, ठीक है? द परफ्यूम स्मेल्ड नाइस, ओके, लुकिंग नाइस। ये भी हम बोलते हैं, ये भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं भैया। बेटा सबको पता है ये वाला पोर्शन क्या है? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? और नाइस क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसको अगर मैं लिख दूं इज अ कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट किसको दे रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट किसको दे रहा है? ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? और मेरा लिंक जिसके लिए हमने इतना कुछ किया है, ये वर्ब है, ये तो हमें पता है, स्मेल, ठीक है? लेकिन ये कौन सा वर्ब है? ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। अगर किसी वर्ब के साथ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगा है, ठीक है, उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वो सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, ठीक है? ओके, आप साल्टी राइस खाते हो? एक और एग्जाम्पल, द साल्टी राइस मेरे तो फेवरेट है।
taste delicious, delicious. ओके, साल्टी राइस क्या है पता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, ये सब्जेक्ट है। डिलीशियस कॉम्प्लीमेंट कर रहे किसको, साल्टी राइस को, तो ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या ये मेरा बेचारा टेस्ट, टेस्ट ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। क्लियर हुआ? ठीक, इसको लेते हैं, थोड़ी सी साइंस पेपर लो। ओके, डायमंड, easy, hardest form of carbon, डायमंड क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। हार्डेस्ट फॉर्म इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये किसको बता रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उसके बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर इस क्या है, लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को, तो ये मेरा क्या हो गया, इज लिंकिंग वर्ब। क्लियर? ये मेरा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। आई थिंक अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत इजी वे से आई थिंक जिनका लेवल लो भी है उनको भी अच्छे से समझ लगे होंगे। अगर नहीं लगे तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, दोबारा देखिए, ठीक है, 2 बार करोगे तो आई थिंक बड़े अच्छे से लग जाएंगे। ओके, वर्ब्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, नाउन का, नेमिंग वर्ब, वर्ब्स का, एक्शन वर्ब, बिल्कुल ठीक है। एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब को मैंने 2 हिस्सों में बांटा, 2 पार्ट्स किए, एक मैंने फिजिकल, एक मेंटल। फिजिकली जो एक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, किसी को बीट करना, किसी को स्लैप करना, ठीक है, ये स्लैप्ड है, ठीक है, देन कुछ दौड़ना, डांस करना, ये सारा हमारा फिजिकल। मेंटल में थॉट, थिंक, उसी की थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, ठीक है, लाइक, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, मेंटल में। आगे हेल्पिंग वर्ब में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, इज, एम, आर, जो हेल्प करते हैं, ठीक है, और सारे मॉडल्स भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिए। मॉडल्स की वजह से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मॉडल्स ही कराऊंगी। फिलहाल थोड़ा सा बता दिया है कि ये स्पीकर के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे मूड को बताते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब मैंने बहुत अच्छे से बताया, डी, आई और ईडी, ये लगना चाहिए सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। पैटर्न रिपीट होना चाहिए, आस्क, आस्क्ड, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है, ये पैटर्न रिपीट होना चाहिए। लव्ड, लव्ड, अगर ये पैटर्न रिपीट, बस इनपुट, बस यही है हमारे रेगुलर, और दूसरे हमारे आते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर को भी मैंने बहुत अच्छे से बताया, वो मूल मंत्र कि बस वो डी, ईडी, आईडी वाले रेगुलर हैं, बाकी जितने बचे वो इर्रेगुलर। फिर भी उसकी 4 कैटेगरी हैं, जहाँ तो तीनों फॉर्म सेम हैं, यहाँ तीनों डिफरेंट। पहला यहाँ तीनों सेम, सेकंड यहाँ तीनों डिफरेंट, थर्ड पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों सेम। लास्ट बता रही हूँ, फर्स्ट
और पास्ट पार्टिसिपल, ये दोनों से। ठीक है, ये है हमारी 4 कैटेगरी जो हमने इरेगुलर वर्ब में की। ट्रांजिटिव, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन नॉट सब्जेक्ट का, तो हमेशा व्हाट एंड whom लगता है। वेयरएज इंट्रांजिटिव कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी फॉलो नहीं करता है। जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, कभी वेयर, कभी हाउ, कभी व्हेन, कभी विच। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव। अब आता है हमारा लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जोड़ता है, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे द परफ्यूम स्मेल नाइस, तो नाइस क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो उसकी आगे जो वर्ब लगा हुआ है, उसके पीछे जो वर्ब लगा हुआ है, वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। सेम टेस्ट हमारा लिंकिंग वर्ब है, सेम इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। आई हैव टोल्ड यू ऑल। ठीक है, मैंने सब बता दिए हैं। अब आपको इसको अच्छे से करना है, प्लीज 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 अच्छे से कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दीजिए। फाइन, ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ओम नमः शिवाय।